तो आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में मल्टी डिमेंशनल एरे के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी डिमेंशनल एरे क्या होते हैं, इसको हम कब यूज़ करते हैं, इसको क्यों यूज़ करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था वेरिएबल्स एरे के बारे में पढ़ा था। हम एरे किस तरीके से लगाते थे, यानी कि हम वेरिएबल्स एक बनाते थे इक्वल टू, उसके आगे हम क्या करते थे, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू डाल देते थे, वो हमारा एक एरे बन जाता था। अब हम इस तरीके से कोई भी उसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं, यानी कि नंबर में डाल सकते हैं, स्ट्रिंग में भी वैल्यू डालते थे, वो भी हमारी क्या होती थी, प्रिंट हो जाती थी, वो एक एरे बन जाता था। यानी कि हम एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट लेते थे और अपने क्या करते थे, एक एरे बना लेते थे। अब हम उसके सिर्फ हम वो वैल्यू हमारी क्या हो जाती थी, प्रिंट हो जाती थी। लेकिन अगर हमें किसी टैबुलर में यानी कि टेबल फॉर्म में डाटा दिखाना हो तो तब हम इसको कैसे लगाएंगे, यानी कि ये हमें जो टेबल नज़र आ रही है, हैरी, सनी, सारा और टॉम, अब इस तरह की अगर हमें टेबल बनानी है तो हमें मल्टी डिमेंशनल एरे का ही यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि मल्टी डिमेंशनल एरे में हम क्या करते हैं, एरे के अंदर ही एरे लगाते हैं। यानी कि एक एरे लगाया, उसके अंदर फिर दूसरा एरे लगा दिया, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड का काम करते हैं। एक पेरेंट एरे लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर मज़ीद और स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, चाइल्ड जो होती हैं। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। यानी कि हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट ली, अब उसके अंदर मैंने मज़ीद और स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी, उनके अंदर फिर मज़ीद और डाटा, जितना जो भी डाटा डालना है, फिर हमने और डाटा उसके अंदर डाल दिया। अब इसको भी एक हमने, यानी कि एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने और स्क्वायर ब्रैकेट डाली, वो हमारे नंबर्स हैं। यानी कि पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो हमारी क्या है, ज़ीरो है, वो इंडेक्स नंबर है, उसको दिया हुआ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अब इसके अंदर जो डाटा आ रहा है, इस एरे के अंदर जो डाटा आ रहा है, उसका भी हमने एक इंडेक्स नंबर दिया, इसको दिया होता है। यानी कि 0, 1, 2, 3 जो है, उनको भी एक इंडेक्स नंबर दिया होता है। अब हम क्या करते हैं, इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, हमने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो इसको हम क्या करते हैं, इस सारी को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। कि हम करने वाले ये हैं, हम सिर्फ एक एरे लेंगे, हम एक वेरिएबल्स ले लेते हैं, यानी कि x नाम का ले लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट डालता हूँ। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं मज़ीद और स्क्वायर ब्रैकेट डालूँगा, यानी कि हम इसके बीच में सिर्फ कोमा लगाते जाएंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लेता हूँ, यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। स्ट्रिंग के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, ठीक हो गया। यानी कि हम यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, अली है, अब उसका जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर, मिसाल के तौर पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे कोमा लगाएंगे, फिर मैं लिखता हूँ 20 है उसका रोल नंबर, फिर हम कोमा लगाएंगे, फिर हम लिखते हैं ये। इस तरीके से हम बना लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। अब इसके अंदर मज़ीद हम और एरे क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसे पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, मैंने इसको 4 बार, यानी कि एक एरे के अंदर हमने मज़ीद और 4 एरे बना दिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाम थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5। अब हमने क्या लिखे हैं, यानी कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यानी कि फीमेल, ठीक हो गया। फीमेल, इसके हम जो है यहाँ पे मैं कर देता हूँ BSc, यानी कि BSc, ठीक हो गया। और यहाँ कुछ डाटा लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे। अब उसके अलावा ये हमने लिखा, फिर यहाँ पे कोमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे
भी कॉमा लगाएंगे, और जो लास्ट है लास्ट वाले को हम कॉमा लगाएं या ना लगाएं वो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने एक वेरिएबल यानी कि एरे बनाया स्क्वायर नाम का, उसके अंदर मज़ीद स्क्वायर एरे और डाल दिए। अब इनका नंबर है, ठीक हो गया। अब इनका भी नंबर है, ये 0 नंबर पे है एरे है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब इसके अंदर जो आ रहा है डाटा उनका भी नंबर हमने दिया हुआ था, यानी कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक होगा। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके इसको प्रिंट करा देते हैं एक्स। पहले हम सिर्फ एक्स लिखते थे। अब मैं अगर इसको सेव करूँ, पूरी डिटेल आ गई है, यानी कि जो हमने लिखा था ये देखें, ये सारा कुछ आ गया। अब हम इसके अंदर ब्रेक लाइन लगाएंगे, करते हैं इसको फार लूप्स के अंदर चलाते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फार लूप्स ले लेता हूँ। इससे पहले हम एक वही नाम का एक लूप्स लेते हैं, उसके अंदर मैं कर देता हूँ 0, ठीक हो गया। अब वही जो है लेस देन क्या कर देता हूँ, मैं इसको 4 कर देता हूँ, यानी कि 4 बार ये हमारा लूप चलेगा। तो वही जो है प्लस प्लस कर देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे और हमारा एक वेरिएबल बन गए। वही नाम के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी यहाँ पे हम जाके लिखेंगे वही, ठीक हो गया। अगर अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। वैसे हमारे पास डाटा आ रहा है, लूप्स जैसे चल रहा है। अब यहाँ पे हम ब्रेक लाइन भी लगा सकते हैं। ये लूप्स तो हमने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में, यानी कि 0 है, जब 0 नंबर पे आया तो ये हमारा पहले वाला एरे प्रिंट हो गया। इसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, 1 हो गया। अब 1 यहाँ पे कंडीशन चेक हुई वही की, यानी कि वही जो है 1 है, 1 छोटा है 4 से, तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में इस डॉक्यूमेंट को चला दो, इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई उसको चला दो। अब इसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है, अब हमने ये जो लिखा हुआ है एरे हमने इसको चलाना है, तो इसको प्रिंट कर देगा, यानी कि एक बार। दूसरा यानी कि यानी कि नंबर 1 पे जो आ रहा है वो इसको प्रिंट कर देगा। फिर हम यहाँ पे जब 2 आएगा तो 2 दूसरे नंबर पे प्रिंट कर जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा तो तीसरे नंबर पे ये इसको प्रिंट कर देगा। अब क्या कर, जब नंबर 4 आएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हम ब्रेक लाइन लगा लेते हैं, कॉनकैटिनेशन लगाएंगे और अब दोबारा इसको मैं सेव करता हूँ तो ये देखिए, ये हमारे पास एक ब्रेक लाइन आ गई। यानी कि ये एरे 1 के अंदर जो वैल्यू आ रही थी वो है, एरे 2 के अंदर यानी कि एरे नंबर 0 है 1 2 3, ये 0 1 2 3, ये जो इसके अंदर वैल्यू है इस तरीके से हमारे पास प्रिंट होके आ गए हैं। इसके अंदर ही हम एक और लूप्स लगाते हैं, यानी कि इसको टेबल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक और लूप्स लगाता हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी वैसे ही लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसको मैं उठा के डालता हूँ ऊपर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ। अब सेव करते हैं तो ये देखें, ये हमारा डबल चल गया है, यानी कि लूप्स जो है अब यहाँ पे ये कितनी बार प्रिंट हो गया, यानी कि लूप्स के अंदर जब लूप्स यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे जेड आना था, हमारे पास क्या आ गया, एरे प्रिंट हो गया। यानी कि हमारे पास लूप्स के अंदर हमने लूप्स चलाया, यानी कि वही है, फिर वही के बाद क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, 2 लूप्स। अब हम क्या करते हैं, यानी कि ये हमारा जो था कोमा जो था वो हमारा हट गया है, ठीक है। जो जिसके बीच में जो कोमे आ रहे थे वो हमने ख़त्म कर दिए। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एरे नंबर जो 1 है, इसमें से मैं कोई वैल्यू उठाना चाहता हूँ वो भी मैं उठा सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे लिखूँगा नंबर 0। अब ये एरे नंबर 0 है, यानी कि मैं 0 लिखता हूँ। अब 0 में से Z के अंदर मैं लिखूँगा, यानी कि नंबर 1 पे जो आ रहा है 20, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा। अगर मैं सेव करता हूँ तो ये देखें, ये सिर्फ 20 आ गया है, हमारा 20 20 20 प्रिंट हो गया है।
यानी कि 4 बार हमारा जो है वो लूप्स उतनी बार ही चल रहा है, सिर्फ 20 जो है वो हमारा प्रिंट हुआ है। मैं सेव करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे अली आ रहा है, सिर्फ एक वैल्यू जो है वो हमारी प्रिंट हो रही है। ठीक है, मैं अगर इसको हटा दूँ, किसको, इस लूप्स को, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ये लिखना चाहता हूँ। मैं इस लूप्स को, यानी कि इसको मैं कर देता हूँ एक बार कॉपी, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब क्या होगा, अली आ रहा है, यानी सिर्फ हमने एक नाम उठाना है तो इस तरीके से लगा सकते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट डाटा राइट लूप्स मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे मैं अगर 20 उठाना चाहता हूँ तो 1 लिखूँगा, यानी कि एरे नंबर जो 0 है ये वाला। ठीक है, अब यानी कि ये नंबर जो है ये हमारा क्या है, 0, ये एरे है 0। ठीक है, इसके अंदर ये जो वैल्यू आ रही है 20, इसको मैं उठाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0, अब उसके बाद लिखा मैंने 20, तो मैं इसको सेव करता हूँ तो ये थे 20 आ गया। अब मैं ये दूसरे जो है इसका 25 उठाना चाहता हूँ, दूसरे एरे का, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1, यानी इसका जो नंबर है वो क्या है, वो है 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और इसके आगे मैं लिखूँगा 0, यानी कि जो 0 मैं क्या उठाना चाहता हूँ, ये अगर एहसान उठाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0, इसको सेव करूँगा तो ये देखें एहसान आ गया। अब मैं 25 उठाना चाहता हूँ तो लिखूँगा 1, तो सेव करता हूँ तो 25 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम वैल्यू उठाते हैं एरे में से। अब क्या करते हैं, अब हमने अगर इसके अंदर टेबल लगानी है, यानी कि इसको टेबल फॉर्म में लेके आना है, तो टेबल कैसे लगाएंगे, मैं इस लूप्स को हटा देता हूँ, इसको हम ख़त्म कर देते हैं सबसे पहले। अब हम इसको मैं हटा देता हूँ लूप्स को, यानी कि ये जो कमेंट हमने लगाया हुआ है ये मैंने ख़त्म कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखेंगे यहाँ पे HTML का कोई भी कोड टैग्स लगाते हैं तो हम अपने स्ट्रिंग के अंदर ही लगाते हैं। तो इसको हम टेबल लगाने तो टेबल लिखेंगे, टैग्स, हमारे पास टेबल HTML का एक टैग्स आता है, स्पेशल टैग्स होता है टेबल का, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे टेबल। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट भी आता है यानी कि बॉर्डर देने के लिए हम यहाँ, अच्छा अगर हमने यहाँ पे बाहर डबल कोटेशन लगाई हुई थी, अंदर हम क्या लगाएंगे, अंदर हम सिर्फ सिंगल कोटेशन लगाएंगे, तभी वो हमारा जो है वो काम सही करेगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 पिक्सल का। ठीक है, 2 पिक्सल का मैंने यहाँ पे बॉर्डर ले लिया है। अब यहाँ से हम इसको कर लेंगे बंद। यहाँ पर हम जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं एक बार, और ये मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैक स्लैश लगा लेते हैं इस तरीके से, यानी कि हमने एक टेबल ले ली। अब TR जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखेंगे, यहाँ से बंद कर दूंगा। अब ये सिंगल कोटेशन है, मैं इसको डबल कोटेशन में लगाता हूँ यहाँ पे, TR, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ बंद, यानी कि यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, TR को नीचे भी लगा देते हैं, किस जगह पे, इस जगह पे, इस ब्रेक लाइन को हम हटा के इस जगह पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ TR अपना। अब क्या करते हैं, अब TD लगाना है। अब जो हम लगाएंगे इस डॉक्यूमेंट, यानी कि जब हम प्रिंट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जाके, इसको लूप्स के अंदर हम इसके लगाएंगे, यहाँ से इस जगह पे हम लगाएंगे TD। यहाँ पे मैं लगाता हूँ X और Z। ये जो मैं लूप्स नंबर 1 है वो हमारा Y है, Y एंड Z वो हम लगा देंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे X के है ना, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का ऑप्शन आएगा, तो इसको मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, ये देखें
अब हमने क्या किया है, एक टेबल लगाई है, तो उस टेबल मैं इसको अगर सेव करूं तो ये देखें, ये हमारे पास एक 2 पिक्सल की टेबल आ चुकी है। यानी कि हम इस तरीके से एरे का यूज़ करके, मल्टी डिमेंशनल एरे का यूज़ करके हम इस तरीके से टेबल्स भी बनाते हैं। यानी कि एरे के अंदर हम एरे लगाते हैं, फिर हम लूप्स चला के इस तरीके से क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अब तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मेथड आता है लेंथ, वो भी हम लगा सकते हैं। यानी कि हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर कितने जो है इंडेक्स नंबर आ रहे हैं, 0 से लेकर जो हमारे स्टार्ट होते हैं उसकी लेंथ चेक कर सकते हैं। यानी कि 0 1 2 3 है, तो यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं इस जगह पे, हेड है वो लगा दूँ, राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं लगा दूँ, यानी कि x डॉट, ये हम आगे मेथड सारे पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ, अगर सेव करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 4 आ गए हैं, 0 1 2 3 यानी कि 4 बन गया है ना। यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 4 आ रही है हमारे पास। अगर मैं यहाँ इसको बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ, यानी कि ये बढ़ गया है, इसकी लेंथ क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया है, लेकिन ये प्रिंट नहीं हुआ हमारे पास। उसकी लेंथ बता रहा है ऊपर 5, लेकिन ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, लूप्स जो चलाया हुआ है वो 4 बार चलाया हुआ है। यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, 5 कर दूँगा, और यहाँ पर भी मैं कर दूँगा 5। ठीक हो गया। अब दोबारा मैं सेव करता हूँ तो ये देखें 5 प्रिंट, यानी कि नमाज 2 बार प्रिंट हो गया है। यस, इस तरीके से यानी कि हम करते हैं, अपना यानी कि लूप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मेथड भी इसके अंदर लगा सकते हैं, टेबल भी लगा सकते हैं। एरे का जो यूज़ है वो इस मल्टी डिमेंशनल एरे को हम इस तरीके से यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।